लॉकडाउन पर नेताओं का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। उन्होंने 7 सहयोग मांगे, जैसे ये है घर में बनाया हुआ मास्क या फेस कवर लगाना, दूरी बनाए रखना, गर्म पानी और बाकी जो आयुष मंत्रालय ने कहा है उसका से पालन करना, आरोग्य सेतु का ये ऐप उतारना, गरीब परिवारों की देखभाल करना, साथियों के प्रति संवेदना, कोई नौकरी से न निकाले, और कोरोना योद्धाओं के प्रति एक कृतज्ञता की भावना रखना, ये उन्होंने साथ है। जैसे मैंने कहा, एक दृढ़ निश्चयी और संवेदनशील नेता का दूरदर्शी मार्गदर्शन ये था। प्रधानमंत्री ने आज फिर संदेश दिया है देशवासियों को, 3 मई तक लॉकडाउन को अनुशासित तरीके से माने, मुंह को ढक करके चले, मास्क पहने या गमछा ले लें। गमछा हमारे गांव का एक परंपरा है, कोई मास्क खरीदने की जरूरत नहीं, अपने ही घर के गमछा को आज भी प्रधानमंत्री ने दिखाया है। मैं भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री के इस आग्रह को पूरा करें, 3 मई तक अनुशासन का पालन करें, लॉकडाउन में रहें। आज जी ने 7 बातों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है। आज भारत रत्न बाबा साहब जी की जयंती की सबको मंगल कामनाएं दिया है, बाबा साहब को नमन किया है, और जिस प्रकार से 20 अप्रैल से उन्होंने आज देश को संबोधन में कहा है कि कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान करने का काम किया जाएगा। मैं यह कहना जरूर चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार लगातार कोरोना संक्रमण के संकट से लड़ रही है, सफलतापूर्वक लड़ रही है, और आगे भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार उसका इम्प्लीमेंट कराएगी और जनता का पूरा समर्थन और सहयोग। सही फैसला है। बगैर लॉकडाउन के ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सारा देश चिंतित है, पूरी दुनिया परेशान है। इन हालात के अंदर हमारे देश के अंदर लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन को 19 दिनों के बढ़ाए जाने के आह्वान का हमारी पार्टी सम्मान करती है, स्वागत करती है। लॉकडाउन का जो ये भारत का जो ये मॉडल है, आज कोरोना से लड़ाई के लिए दुनिया के समक्ष एक उदाहरण बन करके उभर करके आया है। उन्होंने मजदूरों और किसानों के लिए इस लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतों के संबंध में भी संकेत दिए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि लोगों की जिंदगी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये एक मानवीय पक्ष उनके संबोधन का है। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि जिन एहतियात को हमने लॉकडाउन से पहले हमें जो संदेश दिया गया था, उन एहतियात को बरतने की ही वजह से शायद हम उस कर्व को अभी भी उतने स्पाइक में नहीं देख रहे हैं। रिकवरी अच्छी है, नए हॉटस्पॉट अभी तक इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये एक अपने लिए सुकून है, और प्रधानमंत्री जी ने उसी संदर्भ में जो साथ उन्होंने वचन भी लिए लोगों से, उसको देखता हूं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लॉकडाउन की सीमा 3 मई तक बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। चिराग ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने पर जोर दिया है। चिराग ने कहा कि गरीबों और मजदूरों के हितों को लेकर पीएम चिंतित हैं। चिराग जी, जिस बात की संभावना थी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया, कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन को? नहीं, बिल्कुल हम लोग इसका पूरी तरीके से स्वागत करते हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भी सर्वदलीय जब बैठक भी हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, तो उस वक्त भी हम लोगों ने इसी बात की ही आग्रह किया था कि अभी समय नहीं है कि लॉकडाउन को हटाया जाए। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि लॉकडाउन को अभी कुछ समय तक और इसी तरीके से देशव्यापी जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है उस तरीके से कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। लिफ्टिंग के वक्त का भी हम लोगों ने सुझाव दिया है कि जब आप लिफ्ट भी करें तो उस वक्त भी इसको फेज वाइज हम लोगों को लिफ्ट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि 3 मई के बाद भी
कुछ समय तक हम लोगों को राज्य और डिस्ट्रिक्ट की जो जिले की जो सीमाएं हैं उनको सील करके रखने की ज़रूरत है। और इस बात का भी हम लोगों ने आग्रह किया था, और मुझे लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में बोला, किसानों को मुझे लगता है पहले राहत मिलनी ज़रूरी है, उनको पहले रिलैक्सेशन देना ज़रूरी है। खेतों में फसलें खड़ी हैं, ये समय है कि किसान खेतों में जाएं और अपनी मेहनत की उनकी जो फसल है उसका वो ध्यान दें। तो इस बात का भी तमाम आग्रह हम लोगों ने किया था। मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी बातें बोली और ख़ास तौर पे जो 7 पॉइंट उन्होंने दिए हैं, मुझे लगता है उन तमाम हर एक पॉइंट पर मुझे लगता है हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटी बड़ी हर बात का